बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। हर पार्टी अपनी ओर से जनता को लुभाने की कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में टीएनपी न्यूज चुनाव से जुड़ी हर खबर लगातार आपको दिखा रहा है। टीएनपी का चुनावी रथ पिछले 6 महीने से बिहार के हर क्षेत्र में घूम रहा है। जनता खुलकर टीएनपी के सामने अपनी राय रख रही है। तो वहीं आज चुनावी रथ भागलपुर पहुंच चुका है। हमारी संवाददाता अपराजिता इस वक्त भागलपुर विधानसभा में मौजूद हैं। सीधे चलते हैं अपराजिता के पास। अपराजिता, अगर भागलपुर विधानसभा की बात करें तो क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं? विकास के मानचित्र पर कहां खड़ा नजर आ रहा है भागलपुर? बिल्कुल सोहन, अगर भागलपुर की बात की जाए तो भागलपुर जिला का ही एक विधानसभा है, भागलपुर विधानसभा। और ये आप देख रहे होंगे कि अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो मार्केट वाला इलाका है। और भागलपुर वैसे भी बिहार में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि भागलपुरी सिल्क से लेकर के कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में भागलपुर का जिक्र किया है। लेकिन विकास के पैमाने में भागलपुर की क्या स्थिति है, क्या सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती हैं उसका लाभ यहाँ की जनता को मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है? यहाँ के मौजूदा विधायक की बात करें तो कांग्रेस के अजीत शर्मा जी ने 2020 में यहाँ पे जनता का भरोसा जीत कर इस सीट पर जीत हासिल किया था। उनकी पुत्री हैं नेहा शर्मा, जो बॉलीवुड में अभिनेत्री भी हैं और बढ़ चढ़कर प्रचार भी कर रही हैं। और इसके साथ ही अगर भागलपुर की आपको बात बताएं तो भागलपुर बिहार में एक नामी शहर रहा है, एक नामी जगह रहा है। लेकिन यहाँ पर यहाँ की जनता क्या सोचती है, कितने विकास हुए हैं, नहीं हुए हैं? साथ ही भागलपुर में गंगा नदी का भी बहाव देखने को मिलता है। गंगा नदी में गिरने की वजह से कई इलाके जो हैं भागलपुर के बाढ़ से प्रभावित माने जाते हैं। और अभी त्यौहार का भी समय चल रहा है, ऐसे में यहाँ की जनता क्या सोचती है ये जानने के लिए हम भागलपुर बाजार में मौजूद हैं। चलिए हम सीधे जानते हैं यहाँ की पब्लिक से उनके विचार। अगर आपसे बात करें बाबा, क्या स्थिति है? विकास हुआ है? कोई परेशानी, कोई समस्या? नगर नियम है, ठेला नहीं लगाना देता है, भागो नहीं होता है। हम लोग बूढ़ा आदमी हैं, 50 साल से दुकान लगाए हैं, हम लोग को दुकान लगाने के लिए नहीं देता है। नहीं, नगर नियम आता है, फाइन काट देता है। हम लोग गरीब आदमी हैं, 50 साल से दुकान लगा रहे हैं, बूढ़ा आदमी हो गए हैं, कहाँ से देंगे? गरीब आदमी कमावेंगे तब नहीं देंगे। तो जहाँ पे दुकान लगाते हैं सरकार की ज़मीन में आता है ये? अब सरकार का ज़मीन नहीं आता है, नगर नियम परेशान करता है ना। क्या बोलता है? बोलता है तो ठेला बढ़ाओ। शिकायत नहीं की है? शिकायत नहीं की है, किसी के नहीं बोले हैं। शिकायत कीजिए। विधायक जी को पहचानते हैं? नहीं, पहचानते नहीं है। कौन है विधायक जी? ना कभी आते हैं हाल चाल जानने? नहीं आता है। नहीं। मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? ये क्या नीतीश कुमार है जी। उनके काम से खुश हैं कि बदलिएगा सरकार? नहीं, बदलेंगे, खुश से हम लोग जी। अच्छा, वोट देते हैं ना? किसको दीजिएगा? जिसको पाएंगे उसी को दे देंगे। किसको? फिर भी कोई नाम होगा ना? अभी कागज आवेगा तब ना, कागज आवे ने किया है, किसको अभी देंगे। अगर आपसे बात करें सर, क्या स्थिति है? विकास के कुछ काम हुए हैं? सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सारे पैमाने पे बताइए। देखिए मैम, मेरा नाम पंकज कुमार सिंह, मैं भागलपुर का रहने वाला हूं। और सड़क की बात में बिहार में सड़कों का तो जाल लगा हुआ है। बिहार में सड़कों का जाल लगा हुआ है। बेरोजगारी है, कुछ निकम्मी सरकार की भी कमी है। और चुने तो किसको चुने? एक बगल आग, एक बगल पानी। हम लोग आग से निकल के पानी के पास आए तो कुछ दिखने के लिए मिला है, नहीं तो आज हम जॉब कर रहे हैं, यही बांका जाने में हमको दिन भर समय लगता है। और आज हम कम से कम बांका जाके काम करके चले आते हैं। तो सड़क तो मिला है, लेकिन बेरोजगारी है, कुछ भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार भी चरम सीमे पे हैं और अफसरशाही कुछ ज़्यादा है। लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पुरानी सरकारें के 15 साल हम लोग देखे हैं, आरजेडी के 15 साल हम लोगों ने जो देखे हैं, वो आंखों से आंसू निकल जाता है वो समय देख के। यानी 3 बजे के बाद हम लोग को मार्केट से निकलना पड़ता था, वो जब समय आ गया था। अब तो हम लोग 8 से 9 बजे रात तक भी मार्केट से निकलते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। अगर मौजूदा विधायक की बात करें अजीत शर्मा जी, उनकी क्या स्थिति? आप लोग के बीच आते हैं हाल चाल जानने के लिए, समस्या सुनते हैं? वो तो हाई प्रोफाइल्स लोग हो गए हैं ना, वो हाई प्रोफाइल्स लोग हैं, तो आम जनता के पास में तो ऐसी कोई नहीं है। बस वोटिंग के टाइम में आते हैं, वोटिंग के टाइम में मिलते हैं, इलेक्शन के टाइम में आते जाते हैं। फिर जो तो स्थिति है वो तो पटना दिल्ली ही करते रहते हैं, वो सब दिखाई नहीं पड़ते हम लोग को। इस बार नीतीश कुमार को रखिएगा या बदलिएगा? ऑप्शन तो हम लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है, बस नीतीश कुमार ही हैं।
ही है। वोटर लिस्ट में नाम है सर? 100% है। किसी का नाम कटा? नहीं नहीं, किसी का। हम तो यही सोचते हैं कि अपने रिलेशनशिप में दो चार हमारे जो मित्र हैं 150, किसी का नाम नहीं कटा। इस बात में मैं बोलता हूँ कोई नाम नहीं कटा है, कहीं कोई वोट चोरी नहीं हुआ है। ये एकदम 100% निराधार आरोप है। अगर आपसे पूछे तो अभी भागलपुर में सबसे आम समस्या क्या है जिस पर काम होना चाहिए लेकिन अभी तक हुआ नहीं है? सबसे आम समस्या है जाम की समस्या है। भागलपुर में जाम की समस्या बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हमको ओवरफ्लाई की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि हर शाम में 6 बजे के बाद 8 बजे तक बहुत भयंकर जाम रहता है। हाँ, 100%। इधर आ जाइए। अगर आपसे बात करें क्या समस्या है यहाँ पर, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, शिक्षा, सारे पैमाने पे बताइए। क्या किसी चीज़? बिजली तो प्रॉपर भागलपुर में 20 से 22 घंटा दे रही है सरकार, और हम लोग को थोड़ा कमाने खाने में तकलीफ होती है। थोड़ा अतिक्रमण का बात है, वो आते हैं फाइन मार देते हैं, तो हम लोग यहाँ 15-20 साल से कमा रहे हैं, गरीब हैं, कहाँ जाएंगे, ये समस्या है। और बात करने की आप बोलें सीएम के विरुद्ध, तो अभी तो ऑप्शन में नीतीश से अच्छा कोई सीएम है ही नहीं, क्योंकि शराबबंदी वो उसका सबसे बड़ा एक्टिव मोमेंट है। शराबबंद है? हाँ है जानकारी? शराब अब तो जो स्मगलर लोग हैं वो तो बेचते ही हैं, तो पुलिस उस पर चौकन्नी होनी चाहिए जो क्राइम करते हैं। और जिला प्रशासन की तरफ से है कि भागलपुर में क्राइम बहुत कम होती है अब,